Hello dear students, I am Lakhvendra Singh. You are watching Basic Science. Today we will discuss next topic of chemistry, baking soda and washing soda. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा. ਕਿਹੜਾ बेटा जी? बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा जिहड़ा हैगा वी कैन प्रिपेयर बेकिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसैस. किहड़ा प्रोसैस बेटा जी? सॉल्वे प्रोसैस. ठीक है ना. और सोडा अमोनिया प्रोसेस, सोडा अमोनिया प्रोसेस. ठीक है ना. वी कैन प्रिपेयर बेकिंग सोडा बाय टू प्रोसैस. एक तो बेटा जी सॉल्वे प्रोसैस, सैकंड ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਡਾ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? बेकिंग सोडा ਅਸੀਂ प्रिपेयर कर सकते हैं. ਹੁਣ प्रिपरेशन किस तरह हैगी है बेटा जी? सब तो पहला ये ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? NaCl, फिर लवांगे NH3, फिर लवांगे CO2, फिर लवांगे ये की लेना बेटा जी? वाटर लेना है. ठीक है ना. 4 ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ने, यदि 4 कंपोनेंट्स की हेल्प के नाल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ बेटा जी? बेकिंग सोडा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है ना. ਹੁਣ सब तो पहला की करांगे? Na. ठीक है ना. Na इस तो की करांगे? वाटर तो की लवांगे? एक H ले, NaH. ठीक है ना. CO2 है, एक ओ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को चली जाएगी. एक की बन गया? NaHCO3. वाटर कोले की बच गया? वाटर कोले देखो एक एच तो इत्थे चलेगी, एक जी ऑक्सीजन सी ये कोले चलेगी, इत्थे की बच गया? एक हाइड्रोजन बच गई. ठीक है ना. वट विल हैपन? NH3 बचा पिया, एक जी हाइड्रोजन है वो किहदे कोले चली जाएगी? अमोनीया कोले चली जाएगी. ठीक है ना. एक ही बन गया NH4. एक होर की बचा पिया अपने पास? Cl बचा पिया. ठीक है ना. असीं इसनूं की करांगे? NH4Cl बन जाएगा. ठीक है ना. ये सीगी प्रेपरेशन ऑफ, ये बन गया अपने पास बेकिंग सोडा. की बन गया बेटा जी? बेकिंग सोडा बन गया है ना. बेकिंग सोडा जिदा कैमिकल नेम की है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. की नाम है बेटा जी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है ना. ਇਹਦਾ नाम है, कैमिकल नेम है, ये कैमिकल फार्मूला है. कॉमन नेम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ बेटा जी? बेकिंग सोडा है. यही कैमिकल नेम है ਇਹਦਾ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है ना. आफ्टर दैट ਇਹਦੀ ਕੀ है? ਅਸੀਂ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ राइट कर सकते हैं कि सब तो पहला ਇਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ की ने. ठीक है ना. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा. नंबर 1 जे ਅਸੀਂ प्रॉपर्टी की गल करिए, इट इज़ ए वाइट कलर का होंगे. कि वाइट क्रिस्टेलाइन होंगे. ठीक है ना. वाइट क्रिस्टेलाइन है. नंबर 2 जे ਅਸੀਂ गल करिए, इट इज़ सोलूबल इन वाटर. की है बेटा जी? सोलूबल इन वाटर. पानी दे विच की है? बहुत छेती ये सोलूबल होंगे, घुल जाता है. ठीक है ना. थर्ड प्रॉपर्टी जे ਅਸੀਂ देखिए, it gives एल्केलाइन सोल्यूशन. ठीक है ना. किहड़ा सोल्यूशन दिंदा है? जिस बेकिंग सोडा पा दिए तो साडे कोले बेस का जिहड़ा सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है बेटा जी. हाँ जी. नैक्सट की है, जे असीं इसनूं मतलब की करिए, बेकिंग सोडा जिहड़ा हैगा, बेकिंग सोडे नूं जेकर असीं हीट कर दईए, इहदी प्रॉपर्टी होर भी हैगी है NaHCO3. जेकर असीं इसनूं हीट कर दईए, ठीक है ना, तो की होएगा? NaCO3 प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे विच की हो जाएगा? ये सोडा ऐश दे विच कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट दे विच, जिन्होंने असीं की कहने बेटा जी? सोडा ऐश बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. नैक्सट हुण असीं गल करिए यूज़. जे असीं इहदियां यूज़ देखिए बेकिंग सोडे दियां. ठीक है ना. यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा. सब तो पहला यदि यूज़ कित्थे हुंदी है बेटा जी? इट इज़ यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी. की है बेटा जी? एसिडिटी फ्रॉम स्टमक. ठीक है ना.
ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੇਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ, ਕੀ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਕੌਸਟਿਕ ਸੋਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਿਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ, ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਕੂਲ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੂਲ ਡਰਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। फोर्थ नंबर जी इंपॉर्टेंट यूज हैगी है। ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू की करने वास्ते, टू प्रिपेयर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बहुत ज़्यादा फॉग एक झग जी बनती है। ठीक है ना, उस ਨੂੰ प्रोड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, बेकिंग सोडे ਦਾ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हैगा। ठीक है ना, ਇਹ ਸੀਗੀ प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है ना, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेकिंग सोडे ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਇਹ इंपॉर्टेंट प्रोसैस है जिहदा नाम है सॉल्वे प्रोसैस, इनू असीं सोडा अमोनीया प्रोसैस भी आखते हैं। ठीक है ना, ये बनता किवें, 4 चीज़ों नाल बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनीया ते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर हैगा। ठीक है ना, NaHCO3 जिहदे नाल सोडा ऐश बनता है, जिन्हों असीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा बनता है, तो उस तो बाद NH4Cl जिहड़ा हैगा वो एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है ना, इहदियां इंपॉर्टेंट असीं प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां ने, तो उस तो बाद की पढ़िया इहदियां यूज़ पढ़ियां ने जिहड़ियां कि वेरी इंपॉर्टेंट ने फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, आई होप कि तुहानूं ये अंडरस्टैंड हो गया होवेगा, तो इहदा स्क्रीनशॉट लेना बेटा जी ले सकते हो। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, नैक्सट है बेटा जी इसदियां इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस CO2। इस तो की बने चारे चीज़ों तो असीं की बनाया सीगा बेटा जी, NaHCO3 प्लस NH4Cl बनाया सीगा है ना। ये असीं की बना लिया सीगा, बेकिंग सोडा बनाया सीगा। ठीक है ना, जिन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आखते हैं। ठीक है ना, इस जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिहड़ा हैगा इसनूं बेटा जी अगे ले आओ, NaHCO3 असीं इसनूं की करांगे, असीं इसनूं की करांगे बेटा जी, इसनूं करना हैगा हीट। जो असीं हीट करांगे साडे पास की बनेगा Na, ठीक है ना, 2CO3, Na2CO3 जिहड़ा असीं वो प्रपेयर कर लांगे। ठीक है ना, उस तो बाद की होएगा बेटा जी इस तो बाद की होएगा कि जिहड़ा वाटर मॉलिक्यूल एक साडे पास की है CO2 जिहड़ी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, Na2CO3। ठीक है ना, इस नूं की करांगे असीं Na2 जिन्हों असीं सोडा ऐश कहने हैं, की बन गया बेटा जी, सोडा ऐश बन गया। ठीक है ना, सोडा की बन गया, ऐश बन गया। ठीक है ना, असीं इस नूं अगे लैके आवांगे NA2CO3।
ठीक है ना। इस दे विच की करांगे 10 मॉलीक्यूल वाटर दे ऐड करने, किन्ने बेटा जी 10 मॉलीक्यूल वाटर दे की करांगे असी ऐड करने, तो साडे पास की बन जाएगा Na2CO3 10 मॉलीक्यूल की होणगे वाटर दे ऐड हो गए, ठीक है ना। 10 मॉलीक्यूल वाटर, ये बन गया साडे कोले वॉशिंग सोडा, की बन गया बेटा जी वॉशिंग सोडा का फार्मूला बन गया, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। तो ये सीगा प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। हुण असीं इहदियां प्रॉपर्टीज़ देखीए जे असीं इहदियां भी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने इहदियां, तां असीं प्रॉपर्टीज़ की गल करिए। नंबर 1 इट इज़ वाइट कलर हैगा, वाइट क्रिस्टलाइन हैगा, ठीक है ना। नंबर 2 असीं इहदी गल करिए वाइट क्रिस्टलाइन हैगा, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, पानी दे विच की है सॉल्यूबल इन वाटर हैगा, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी की असीं गल करिए, ठीक है ना, इट हैज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, किहड़ी प्रॉपर्टी है बेटा जी क्लीनिंग प्रॉपर्टी हैगी है, ठीक है ना। ड्यू टू एमल्सिफिकेशन की बनांदा है, ठीक है ना, ड्यू टू इमल्सिफिकेशन दे करके, ठीक है ना। मतलब यदि झग बना के पूरा ये इमल्सिफिकेशन बना के की करता है क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है जोड़ा वाशिंग सोडा है, ठीक है ना। तो यह मतलब क्लीन कर कपड़िਆਂ ਨੂੰ क्लीन करने वास्ते साफ करने वास्ते एज ए डिटर्जेंट के तौर पर, ठीक है ना, इसनों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। होर नैक्सट फोर्थ की प्रॉपर्टी की हैगी है, जे असी इसनों एक्सपोज कर देंगे एयर दे विच, इफ इट एक्सपोजर टू एयर की है बेटा जी एक्सपोजर टू एयर, जे असी हवा दे विच छड़ दी इनू, ठीक है ना, ये की करांगे Na2CO3 10 मॉलीक्यूल जिहड़े हैगे आ वाटर दे, जे असी इसनू एयर दे विच छड़ दांगे रख दांगे, ठीक है ना, तां की होएगा Na2CO3 H2O, तो ये 9 मॉलीक्यूल वाटर दे ने जिहड़े की हो जाणगे बेटा जी एक्सपोज हो जाणगे, उड़ जाणगे मतलब, ठीक है ना। इट लूज 9 मॉलीक्यूल ऑफ वाटर, वाटर दे 9 मॉलीक्यूल लूज हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड, इसनूं की कहने आ ई फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ई फ्लोरोसेंस कहने इस प्रोसैस में, ठीक है ना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की हैगी है, जे असीं इसनूं हीट कर दिए वाशिंग सोडे नूं, ठीक है ना, Na2CO3 जे असीं हीट कर दिए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ मतलब 10 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, मतलब इवेपोरेट हो जाएंगे, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ Na2CO3, ठीक है ना, सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ गए, इट मीनस 10 मॉलीक्यूल की हो गए दे रिमूव हो गए, ठीक है ना। असी इसनूं की कहांगे एनहाइड्रस बोलांगे, की बोलांगे एनहाइड्रस, ठीक है ना, की बोलांगे बेटा जी एनहाइड्रस बोलांगे। जो इनू हीट करांगे सारे दे सारे वाटर मॉलीक्यूल की करेगा ये रिमूव कर देगा, ठीक है ना। यदि सिक्स्थ प्रॉपर्टी जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो भी असी डिस्कस कर रहे हैं कि जे असी इसनूं सब तो पहला तो एयर दे विच रखते हैं तो साडे कोले की मतलब रिजल्ट निकलता है 9 मॉलीक्यूल लूज कर दिंदा है, जे असी इसनूं हीट करते हैं तो सारे दे सारे वाटर मॉलीक्यूल की करता है लूज कर दिंदा है। जे सोडियम कार्बोनेट नूं, ठीक है ना, असी की करते हैं किसी एसिड दे नाल रिएक्ट करवा दिए H2SO4, ठीक है ना, H2SO4, तो साडे पास की बनता है, ठीक है ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस एक साढ़े पास वाटर बनेगा, एक पास साढ़े पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, है ना। जे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंदी है तो असीं डी कार्बोक्सीलेशन कहने, असीं की कहने डी कार्बोक्सीलेशन, की बोलते हैं बेटा जी डी कार्बोक्सीलेशन बोलते हैं, डी कार्बोक्सीलेशन कहने असीं इस प्रोसैस में, ठीक है ना। इफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव वैन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जे किसी भी एसिड के नाल रिएक्ट करता है, जिस एसिड नाल चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के नाल करवा दो, चाहे Na2CO3 नूं, ठीक है ना, HCl नाल करवा दो, फिर भी की करेगा NaCl बनेगा साढ़े पास, प्लस
ਵਾਟਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਬੋਥ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ, ਦੋਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ HCl ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਸ ਲਿਖੀਏ ਇਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਕੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਫ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਬਣਦਾ ਸੋਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਦੀ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਰੈਕਸ, ਬੋਰੈਕਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੌਫਟਨਿੰਗ। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ, ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਥੀਸ 2 ਸਾਲਟ ਆਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।